सबके कल्याण की कामना, यही तो इस धर्म की विशेषता है। चाहे जितना श्रम करें आप, लेकिन सब में उसका फल बढ़ता है। सब लोगों को सुखी, निरोग, स्वस्थ, भद्र विचारों से परिपूर्ण देखने का यह दिव्य विचार हम सब लोगों को सदियों से अपने ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। कठिनाई है, लोग फिर से कबीलों में जीने का प्रयत्न करने लगे। जब इतिहास का विद्यार्थी था तब पढ़ा था कि छोटे छोटे कबीले एकत्र होते थे, अस्त्र शस्त्र हाथ में लेते थे, अवसर मिलता था दूसरे पर आक्रमण कर देते थे, उनकी संपत्ति छीन लेते थे, उनको उठा कर ले जाते थे। आज तो चंद्रमा पर लोग पहुंच चुके, अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत उन्नति हो गई, स्पेस शटल छोड़ने का काम सामान्य देशों के वैज्ञानिक भी करने लगे। एक ओर तो इतनी उन्नति, और दूसरी ओर आप विचार करके देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रांतों में ऐसा लगता है कि फिर से सब लोग मानो कबीलों में जीने का प्रयत्न करने लगे। समुदाय की दृष्टि से मानव एकत्र होकर केवल अपने समाज के लोग, अपनी जाति के लोग, अपने उन विश्वासों को मानने वाले लोग जो विश्वास समीक्षा के द्वारा सत्य सिद्ध नहीं होते, उन सब का एकत्रीकरण के इस देश करके और इस देश को बड़े धीरे 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 विभाजन की ओर ले जाने का प्रयत्न हो रहा है। जब कोई राष्ट्र बहुत ही संक्रमण काल में चला जाता है, लोगों का चिंतन संकीर्ण हो जाता है, तब बड़ी कठिनाई होती है। संकीर्ण व्यक्ति धर्म की उदारता को कहां समझ पाते हैं। इसलिए केवल सत्संग के द्वारा हम मोक्ष की आकांक्षा करें, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे इष्टदेव प्रसन्न हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह सारा राष्ट्र अपने आत्म गौरव को जीवित रखते हुए परस्पर के मतभेदों का विस्मरण कर एक सूत्र में बंधा बंधा अपनी संस्कृति के पावन मान बिंदुओं का रक्षण करने के लिए कटिबद्ध हो। संकल्प उसके भीतर जागे, उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए तपश्चर्या का भाव जागे। तपश्चर्या के भाव जगते जगते स्वार्थ का विनाश हो, परमार्थ का चिंतन हो, परार्थ में संपत्ति और शक्ति का विसर्जन हो। यदि ये सब प्रारंभ हो जाए तो आप निश्चित मानिए हमारा पूरा समाज सुख का, शांति का दर्शन कर सकता है।